नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का, और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। मजहब की आड़ में आखिर कब तक बहुसंख्यक समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? क्या मजहब के नाम पर देश में अब मनमानी को नया नियम मान लिया जाए? कुर्बानी के नाम पर फैलाई जाने वाली गंदगी और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले पर अब जब सरकार, अदालत दोनों मिलकर हंटर चला रहे हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देश नियम और संविधान से चलेगा या किसी की निजी जिद से? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि आज सवाल उस सोच पर है जो कानून को अपने मजहब से छोटा समझती है। बकरीद सामने है, लेकिन इस बार तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं और कट्टरपंथियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सरकारों और अदालतों ने साफ कर दिया है कि त्योहारों का नाम पर अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस सख्त रुख के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। नियम कायदे सामने आते ही भाईजान वाली राजनीति बिलबिला रही है। सवाल यह भी है स्वच्छता को लेकर, कानून व्यवस्था और पशु क्रूरता पर रोक लगाने की बात भी सामने आती है। तो सीधे मजहब से क्यों जोड़ दिया जाता है? जब पशु क्रूरता की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें एक मजहब को छूट क्यों मिले? कुर्बानी पर मनाही होती है तो आखिर भाईजान को यह पसंद क्यों नहीं आ रहा? अब बात तथ्यों पर करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ गाइडलाइन जारी कर दिया। सूबे में सड़कों पर, सार्वजनिक मार्गों पर जाम करके नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इसको लेकर भी गजब का सियासत देखने को मिला है पूरे देश में। साफ निर्देश है कि नमाज केवल ईदगाहों या मस्जिदों के भीतर होगी। इतना ही नहीं, गौवंशों की कुर्बानी पर भी पूरी तरीके से रोक है। अगर किसी ने भी छिपाकर या खुलेआम ऐसा करने की कोशिश की तो योगी सरकार का बुलडोजर और जेल दोनों तैयार है। यूपी में साफ कह दिया गया है कि कुर्बानी खुले में नहीं होगी, चारों तरफ से आपको ढकना पड़ेगा पहले उस एरिया को, और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का भड़काऊ वीडियो या फोटो न डालें, नहीं तो सीधा आपको जेल जाना पड़ सकता है। बात अगर दिल्ली की अब करें तो दिल्ली का हाल देखिए। देश की राजधानी में भी कड़े नियम लागू हैं। सड़कों, गलियों और सार्वजनिक पार्कों में कुर्बानी देने पर पूरी तरीके से रोक है। केवल सरकार द्वारा चुनित जगहों पर ही इसकी अनुमति होगी। अगर किसी ने कुर्बानी के बाद खून को नालियों या सीवर में बहाया तो सीधा एफआईआर दर्ज होगा उस पर। अवशेषों को खुले कचरे में, डब्बे में फेंकने पर भी पाबंदी है, और रिहायशी इलाकों में अवैध पशु मंडियां लगाने की इजाजत यानी कि मंजूरी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, अब चलिए महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में तो और भी ज्यादा सख्ती कर दी गई है। वहां पर माई बीएमसी ऐप के जरिए ऑनलाइन अनुमति लेना अब अनिवार्य हो गया है, यानी कि अनुमति नहीं तो कुर्बानी नहीं हो सकती। पशुओं का वध केवल देवनार बूचड़खाने में होगा। देवनार के बाहर बड़े पशुओं की कुर्बानी पूरी तरीके से बैन है। और सबसे बड़ा तमाचा तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन लोगों के मुंह पर मारा है जो मजहब की आड़ को लेकर अदालतों को गुमराह करना चाहते हैं। बंगाल सरकार की गाइडलाइंस पर रोक लगाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बहुत बड़ी बात कही है। दर्शकों सुनिए, हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी देना अनिवार्य मजहबी प्रथा नहीं है। जब हाईकोर्ट यह मान रहा है तो उन मजहबी लोगों को यह मानने में क्या दिक्कत सामने आ रही है, क्यों परेशानी है? अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को गायों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। बंगाल में खुले स्थानों पर पशु की बलि पूरी तरीके से रोक दी गई है, और वध से पहले हर जानवर के मेडिकल जांच और फिट फॉर स्लॉटर की सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बात उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की करें तो वहां पर भी अपनी अपनी सीमाएं तय कर दी गई हैं। उत्तराखंड में नदियों के किनारे या खुले में अवशेष फेंकना वर्जित है, तो मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित पशु कुर्बानी पर सीधे जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन सवाल वही है, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली इस प्रशासनिक शक्ति से मुसलमानों में गुस्सा क्यों है? नियमों से मुसलमान समाज को परेशानी क्यों है? जब वो खुद कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो संविधान के अनुसार चलना भी तो चाहिए।
क्या इस देश में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं, स्वच्छता और देश के कानून की कोई कीमत नहीं है? कुर्बानी के नाम पर शहर शहर बवाल करने की छूट किसी को कैसे दी जा सकती है? और जब अदालत ये बात खुद कह रही है कि गाय की कुर्बानी अनिवार्य नहीं है, जब सरकार कह रही है कि सड़कों को रोकिए मत, गंदगी मत फैलाइए, तो इस पर छाती पीटना कहां तक सही है? आज पानी सिर के ऊपर जा चुका है। अब मजहब के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति और बहुसंख्यकों की आस्था से खिलवाड़ बंद होना चाहिए और ऐसा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। करेंगे इसी बात पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हमेशा जो कोई पर्यावरण प्रेमी लोग है, पीटा जैसे संस्था है, हमेशा लोगों को कहा जाता है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली, आप होली मनाइए, ड्राई होली मनाइए, दिवालियों पे फटाका मत फोड़िए। अभी होली में रंग खेलना ये हमारे हिंदू धर्म में एक अलग उसका महत्व है। दिवाली में फटाके क्यों बजाए जाते हैं उसका भी एक अलग महत्व है। मगर तभी हिंदू समाज को इस तरीके के मतलब आह्वान किए जाते हैं, कहा जाता है कि आप ड्राई होली मनाओ, फटाके के बिना दिवाली मनाओ। तो अगर वो नियम अगर हिंदू समाज की अलग अलग त्योहारों को लग रहा होगा, तो फिर आने वाली बकरी ईद वो भी अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मनाए, वर्चुअल बकरी ईद मनाए, तो उसमें गलत क्या है? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे कह रहे हैं कि मुसलमान वर्चुअल कुर्बानी करें। नीतीश राणे को कैसे समझाया जाए, किस तरह उनको इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए और कैसे उनको बताएं कि भाई इस्लाम में वर्चुअल का कोई फलसफा नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल की बात करता है। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का बड़ा ही सराहनीय कदम है। पहले एक पर्टिकुलर एक समाज आके मेरे पास कंप्लेन करता था कि हम पे अन्याय हो रहा है, आप कुछ बोलिए। लेकिन मकोका जैसी कार्रवाई करने के अंतर्गत इसमें जितने भी लोग संगठित है, चाहे वो बेचने वाला हो, खरीदने वाला हो, काटने वाला हो, उन सब पर कार्रवाई होगी। मको का मतलब ही होता है कि संगठित अपराध पर कार्रवाई करना। तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। नहीं, देखिए, जो किया गया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं, तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था कि पब्लिक प्लेसेस पे वैसे भी कुर्बानी नहीं दी जा रही थी। जो भी है वो एक डेजिग्नेटेड जगह पर होता है। तो ये वही है, फिर से वही हिंदू मुसलमान करके दोहराना। पर जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स को दोहराना हो कि क्योंकि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो उसमें आपकी कमी दिख रही है। पर दीज रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, नॉट जस्ट फॉर उत्तर प्रदेश, पूरे देश में ही, कि पब्लिकली स्लॉटर अलाउड नहीं है और वो अलाउ होना भी नहीं चाहिए। और उसको लेकर उन्होंने रीइटरेट किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, त्योहार मनाना चाहिए और त्योहार अपने निजी तौर पे मनाना चाहिए। हम सड़कों पर हम अगर बकरी काटेंगे या बकरा काटेंगे वो ठीक नहीं है, वो इस्लाम के हिसाब से भी ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ओपन में मत काटें, हम अपना बंद जहां भी हमारे स्लॉटर हाउस है वहां करें, जहां अपने बंद घरों में जैसे भी करें, परंतु खुले में नहीं करें। तो सुना आपने, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि वर्चुअल बकरीद मनानी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर परेशानी लोगों को क्यों हो रही है। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपकी पहचान करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बात को रखते हैं। आशीष सैनी साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं और कांग्रेस का पक्ष जानना बहुत जरूरी हो गया है। रामप्रकाश पांडे, प्रवक्ता टीएमसी, और बहुत स्वागत है रामप्रकाश जी आपका भी। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु, आपका स्वागत है। साथ ही मोहम्मद अकील जुड़ गए हैं हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले रामप्रकाश पांडे जी, शुरुआत आपसे होगी कि अगर बंगाल में ऐसे नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, तो दिक्कत क्यों हो रही है? क्या ये जो नियम बनाया गया है, ये नियम एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ठीक है, कुछ
टेक्निकल इशू की वजह से रामप्रकाश पांडे जी हमारे साथ अभी नहीं है, हम उनसे फिर जुड़ने का जो है प्रयास करेंगे। और अब शुरुआत अगर मैं कहूँ आशीष सैनी जी आप ही से अब करूंगी कि ये जो नियम बनाए गए क्या ये गलत है? आप लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि नियम कानून ये नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, क्या परेशानी क्या है? अगर गौवंशों को कुर्बानी पर रोक है या कुर्बानी पर ही रोक लग रही है, कानून बन रहे तो तकलीफ कहाँ है? देखिए, पहले तो आप अपने बयान में संशोधन कीजिए। हमने कब आपत्ति की है? हमने तो कहा है कि एनजीटी के नियमों का पालन होना चाहिए और गोवंश विशेष रूप से पूजनीय है और गोवंश की हत्या तो प्रतिबंधित है। गोवंश की कौन हत्या करने की बात कर रहा है? तो दोनों चीजों पर तो कांग्रेस की राय है और कांग्रेस के समय से ही जो नियम कानून और एनजीटी के विशेष रूप से निर्देश, इसके लिए मांस को काटे जाने और उसके वितरण और बेचने की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से करना है, उसके लिए पहले से ही एक बहुत अच्छी नियमावली बनी है और उस नियमावली का 100% पालन होना चाहिए। मांस को ना तो खुले में काटा जाए ना खुले में लटका कर बेचा जाए। जो लोग शाकाहार करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट का विषय है मांस का खुले में बिकना, खुले में होना। तो इसीलिए हमारी तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शाकाहारी लोगों के तो सर अगर कांग्रेस अगर स्पष्ट है तो आपके सहयोगी पार्टी के तो लोग हैं कि बयानबाजियां कर रहे हैं कि हमारे जो लोगों को डराया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, हमें त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा। मैंने इस परिप्रेक्ष्य से बोला था। मेरी जानकारी में ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के सहयोगी दल है नहीं, या मैं कह रहा हूँ एनडीए का भी कोई दल नहीं है और कोई स्वतंत्र दल भी अभी तक किसी का बयान मेरी जानकारी में नहीं है और ना ही कोई इस प्रकार से एनजीटी के नियमों के विरुद्ध जाने की बात करेगा। ठीक है मोहम्मद अकील, ये जो कानून बनाया गया है कुर्बानी को लेकर, ये जरूरत कहाँ पड़ती है? मुझे तो लगता है जब हम भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो बहुसंख्यकों की आस्था से जुड़ा एक बड़ा मामला है। आप लोग को खुद छोड़ देना चाहिए कि हमारे भाईचारे की बात करते हुए हमारे भाइयों को, हमारे हिंदू भाई बहनों को जो है आस्था का ठेस पहुंच रहा है तो हम इसे खुद ब खुद बंद कर देते हैं। मिश्रा जी, आपकी मीठी मीठी बातें किसी दूसरे का तो प्रलोभन हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं है। कोई भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पूरे देश में नहीं होगी। पूरे देश में, वो चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब, पूरे देश के किसी भी राज्य में नहीं होगी। ठीक है। और हम अभी जितनी बातें आप कह रही हैं कि आपके यहाँ एक चीज ये चल रही है कि कुर्बानी पर बहन भाईजान परेशान, भाईजान कभी परेशान नहीं है। ये तो आप परेशान वो लोग हैं कि जो गौवंश बेचते हैं। अच्छा, इनको पहले आप प्रतिबंधित करिए कि ना कोई गौवंश बेचेगा, ना कोई खरीदेगा, ना कोई काटेगा, ना कोई इनका मांस खाएगा। हमारा इस्लाम ये कहता है गाय का दूध ठीक है मुफीद है, ही दवा है, लेकिन मांस जो है गाय का नुकसानदेह है। ठीक है, मतलब शाहबुद्दीन रिजवी झूठ कह रहे थे, वो अफवाह फैला रहे थे कि कुरान में जो है ऐसा लिखा हुआ है कि हम गायों की कुर्बानी देंगे। कतई नहीं, हमारा इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को, उस मुल्क के आइन के यकीन करो, भरोसा करो। मैं कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से, अवधेश प्रसाद जी, अवधेश उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर ठीक है जितने भी गौवंश हैं इनको राष्ट्रीय पशु घोषित करिए और जो बिक्री करने वाला है उसको भी सजा होनी चाहिए, जो खरीदने वाला है उसको भी सजा होनी चाहिए, जो गौकशी करता है उसको भी सजा होनी चाहिए और जो मांस गाय का खाते हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। ठीक है, अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी, अब तो मांग उठ रही है, कई ऐसे मौलाना है जो कह रहे हैं कि ये तो प्रतिबंधित है तो हम नहीं इसकी जो है कुर्बानी देंगे, बलि देंगे। ये भी मांग उठ रही है कि 15 सालों से अब आपकी सरकार है तो आप लोग इसको क्यों नहीं कानून बना देते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्यों नहीं कर सकते? पूरा एक देश है, एक कानून बना दीजिए ना, इसमें डिले क्यों हो रहा है? देखिए सुचित्रा जी, जो बात चल रही है ये अपने मुस्लिम स्कॉलर बेटा अकील खान ये बात कहनी नहीं चाह रहे पूरी खुलकर, लेकिन दर्द इनके भी कहीं ना कहीं है। क्योंकि देखिए पूरे विश्व की यदि हम बात करें 300 से 400 धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, और यदि उनसे हटकर हम भारत की बात करें तो भारत में 7 प्रमुख धर्म है जिनको मानने वाले हमारे देश में रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। ठीक है, इसमें केवल एक ही धर्म ऐसा है जो कहीं ना कहीं अपने त्योहारों पर दूसरे लोगों को परेशान करने का काम करता है।
और जब उनके त्योहारों के लिए जैसे बकरा ईद पर गाइडलाइन जारी की है, सब पे दर्द हो रहा है। अरे भाई ये तो गाइडलाइन हर सरकार, हर राज्य सरकार का अपना दायित्व है कि किसी भी धर्म का कोई बड़ा त्योहार होता है तो हर राज्य की सरकार एक गाइडलाइन जारी करती है ताकि उस धर्म के त्योहार में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न की जाए, ना बाधा कोई उत्पन्न कर सके। ठीक है, अब यदि बकरा ईद की बात की जा रही है, ये चले गए गौवंश पर। अरे सबसे ज्यादा तो गौवंश केरल में कटने वाली है। केरल की फिल्में आपने देखी होगी, फोटो पिक्चर कैसी आती है। केरल में तो कांग्रेस शासित सरकार है, कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार है, उसके ऊपर कोई नहीं बोले, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया। सच्चाई ये है, दर्द किसी को नहीं है, दर्द ये है कि बकरा ईद पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, प्रतिबंध भी नहीं है, गाइडलाइन जारी की गई है। जिस तरह से पहले सरकारों में क्या था, पहली सरकारों में मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सन 2001 की बात है, संभल में एक बकरा ईद के त्योहार पर एक ब्राह्मण परिवार के सामने खुलेआम गाय काटी गई थी। उसमें ये लगाइए, जब विरोध किया गया तो हिंदुओं पर ही अत्याचार किया गया उस समय। संभल की बात बता रहा हूँ, ऐसे संभल ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से जिले हैं, बहुत से छोटे शहर हैं जहां अवधेश जी सुनिए, आप प्रतिबंध की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन क्या सरकार को नहीं पता है या आपको नहीं पता है कि गौ माता की हत्या और कुर्बानी ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है? तो इस पे सिर्फ प्रतिबंध क्यों है? सवाल यहाँ है, ये कानून क्यों नहीं बना दिया जाता कि गौवंशों को कुर्बानी के लिए नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल ही इस पर बैन है, अगर कोई ऐसा करता है तो सजा का प्रावधान होगा? बिल्कुल, देखिए सुचित्रा जी, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां अपनी कानूनी कार्रवाई की जाती है। कोई भी यदि ऐसा पकड़ा जाता है, गौवंश करने वाला पकड़ा जाता है, गौ तस्करी करने वाला पकड़ा जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है और कई राज्यों में कानून बन चुका है। लेकिन दिक्कत तो ये है ना, जब कानून बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी आ जाती है, जो विपक्षी दल के नेता वो आ जाते हैं। नहीं, कब आती है, कब आई है, कब आई आगे बताइए ना, कब आप कानून लाए और कब कांग्रेस आ रही आई? केरल में झूठ मत बोलिए ना, आपकी सरकार है, झूठ मत बोलिए। ये भाजपा की बेशर्मी है कि कानून लाएंगे नहीं और दूसरों पर उंगली उठाने का काम करते रहेंगे। बहस किया जाता है वहां पर करने वालों पर। में आपने क्या कार्रवाई किया? सबसे ज्यादा ठीक है अवधेश जी, आपके पास आती हूँ। मोहम्मद अकील कुछ कहना चाहते हैं? महाराज जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मोहम्मद अकील जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं महाराज के पास चलूंगा। मैं सुचित्रा जी सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, अवधेश जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और 2014 से ये केंद्र में है हुकूमत इनकी। इन्होंने नाम दिया केरल का, सेंट्रल की आपकी हुकूमत है। आप क्या रुक जाइए अवधेश जी रुक जाइए। जी मोहम्मद अकील, पर चंदा आप खाते हो, गाय के नाम पे गौ तस्करी का पैसा आप खाते हो, भारतीय जनता पार्टी खाती है। मैं कह रहा हूँ अगर आप पे हिम्मत है तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ठीक है मोहम्मद अकील, आपका सवाल मैंने ले लिया है। मैं पहले महाराज जी से एक जवाब ले लूं, उसके बाद मैं फिर अवधेश जी आपके पास आऊंगी। रुक जाइए मोहम्मद अकील। स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, अब बात ये भी लोग कह रहे हैं और कई ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो कहते हैं कि भारत में सनातनियों की सरकार है, लेकिन बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार होने के बाद भी प्रतिबंध कुछ राज्यों में भी है। लेकिन इस प्रतिबंध के बाद, जैसे कि मोहम्मद अकील हमारे साथ बैठे हुए ये कह रहे हैं कि जो कानून बनाया गया है, जो प्रावधान है, जो प्रतिबंध है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके ठीक इतर कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं। आखिर कैसे ये रुकेगा और आप लोगों का क्या पक्ष है इस पर? जी सबसे पहले वंदे मातरम सभी पैनलिस्टों को। देखिए, आपके उत्तर देने के साथ एक बार पहले मैं बोला ही बोल दूं, हमारे अकील खान जी जितनी अच्छी बातें बताई, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज उन्होंने जो स्क्रीन पर कहा, गंगा जमुनी तहजीब, एक अच्छा उदाहरण दिया कि किसी भी राज्य में गोकसी नहीं होगी, खाने वाले, खिलाने वाले, बेचने वाले सभी के ऊपर सजा होगी। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। किंतु जितने राज्यों का नाम गिनाया, मैं एक बार निवेदन करूंगा कि जो गैर बीजेपी सरकार राज्य है, क्या वहां भी लागू होता है या नहीं? झारखंड या कई प्रकार के और भी है, क्या वहां भी लागू होगा या सिर्फ अगर बीजेपी शासित में होता है? अगर बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रहा है तो कहीं न कहीं भय के कारण नहीं कर रहे और स्वेच्छा से कर रहे। तो दूसरा, अभी आता हूँ, इसका उत्तर तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो ज्यादा ज्यादा देंगे। लग गई हिंदू धर्म की ओर से, जो हम धर्मगुरु है, जो साधु संत समाज है हमारा,
हम तो किसी भी कीमत में इस शब्द को ही खारिज करते हैं, ये सुनने में भी अच्छा लगता नहीं है। कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गोवंश की हत्या, उनको बेचना, रह गई बात और कि बकरा ईद में जो खुले में उनको जो ये जो कुर्बानी देते हैं, उद्देश्य कुर्बानी है या किसी को चिढ़ाने की बात है? भाई पूजा पाठ, देखिए बांग्ला में कहावत कहा गया है, ध्यान या पूजा का स्थान कहाँ है? 3 स्थान पर, मोने, गोने व कोने। स्पष्ट है, या मन में करें, या वन में जंगल में जाकर करें, या कोने में करें, यानी छिपकर होना चाहिए। हमारी पूजा इबादत ये व्यक्तिगत चीज है। सड़क पर उतर पे नमाज पढ़ना, सड़क पर जबा करना, किसी को करना, कितनी आपको तो पूजा तो उतरा जैसी ना ही शुद्धता रही। दूसरी बात, कितने जीव इसमें आहत होते हैं, ये सुनकर मैं बोलकर आहत हो रहा हूँ। जो उसे प्रैक्टिकल देखेंगे वो कितनी उनकी पीड़ा होगी, मानसिक पीड़ा। बिल्कुल। कैसी इबादत, कैसी इबादत। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सबों की खुशी की शुभकामना की बात करते हैं, और अगर कोई किसी को सरेआम अगर कोई कष्ट दे रहा, मानसिक पीड़ा दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। सवालों की शुरुआत भी महाराज जी यहीं से हुई थी कि जब ऐसी दिक्कत है, जब ऐसी परेशानी है, बहुसंख्यकों की आस्था को ठेस पहुंच रहा है, तो इसको अपनी से ही बंद कर देना चाहिए, समझदारी का एक फैसला लेते हुए, भाईचारे की एक मिसाल देते हुए। अब मैं आपसे आशीष जी समझना चाह रही थी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कानून नहीं लेकर आ रही है, ऐसा है वैसा है। अब जरा बताइए ना कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिन भी राज्यों में, क्या वहां पर ऐसा कोई नियम लागू है? मुझे तो लगता है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। और मैं आपको कहूंगा कि इसमें 2 कानून है। नंबर 1 गौ रक्षा कानून, गौ हत्या पर प्रतिबंध, जो हिंदी भाषी राज्य हैं उन राज्यों में लागू है, अन्य राज्यों में लागू नहीं है। इसीलिए इसकी मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार के स्तर पर ये कानून सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो, और इसकी मांग की गई है अनेक संगठनों द्वारा, अनेक साधु संतों द्वारा। आपकी पार्टी ने की है? नहीं, आप या तो मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, उसी में जोड़ लीजिए ना सर, उसी में जोड़ लीजिए। आपने और आपकी पार्टी ने की है ऐसी मांग केंद्र से? नहीं, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के सभी राज्य गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए सहमत नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं जो चाहते हैं कि मतलब गौ हत्या पर प्रतिबंध उस राज्य में ना लगे। जैसे गोवा की बात की, जैसे असम की बात की, और अभी आपने बंगाल चुनाव का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मैं स्वामी दिव्यानंद जी यहाँ बैठे हैं, उनकी जानकारी में ये बात कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे मैं वेजिटेरियन व्यक्ति हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई भी तरह का मांस वो भी दिखाई ना दे, और उसके अवशेष दिखाना, उनको सामने काटना, वो मेरे लिए बड़ा कष्टकारी है। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में मछली को टांगकर हाथ में घूमे, मुझे उससे कष्ट हुआ। लेकिन मैं ये सोचकर चुप हूं कि ठीक है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के लोग अपने हिसाब से जो निर्णय लेना चाहेंगे वो करेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। और वहां तो अब सरकार बदल गई है। सर एक बात बताइए ना आशीष जी सुनिए, मछली हिंदुओं की आस्था से नहीं जुड़ा हुआ है, गौ हत्या हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। समझिए, गौ को माता के तौर पर पूछते हैं, है ना? गौ को माता के तौर पर पूछते हैं, और बार बार वही चीज क्यों रिपीट करनी पड़ती है सरकार को? अवधेश जी के पास आती हूँ, एक बार फिर आऊंगी आपके पास। नहीं, आपने देखिए, आप मेरे वक्तव्य के बीच में बोलिए, आप सब लोगों को पूरा समय देते हैं, और जब कांग्रेस अपनी बात बोलती है तो आप बीच में कीजिए। मैंने कहा कि मुझे मांस से भी समस्या है, और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में हम लोग हैं। हम कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाए। जो कांग्रेस की सरकार थी तो सभी राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर इस पर सहमति नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ एक वादा किया कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून को लागू करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप आज गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कोई कानून अगर देश की संसद में लाएंगे तो हमारी तरफ से हमारे सभी सांसद आपके पक्ष में खड़े होकर गौ हत्या को प्रतिबंधित करने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी इस बात से इमरान मसूद जो है बिल्कुल सहमत होंगे। अवधेश जी, इमरान मसूद बिल्कुल सहमत है। अवधेश जी जवाब जरा दे दीजिए कि आखिर क्यों आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें डिले क्यों हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, क्या राज्यों के साथ सहमति नहीं बन रही है, समन्वय नहीं बन रहा है, और आखिर कब तक हिंदुओं को इंतजार करना पड़ेगा इस कानून के लिए? देखिए सुचित्रा जी, थोड़ा समय दीजिए, मैं सब बताऊंगा। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं सूची पढ़ लीजिएगा। सैनी साहब, आप प्रवक्ता कांग्रेस से, पढ़ना जरूरी है।
भारतीय संविधान की 7वीं सूची ये कहती है कि हर राज्य को ये कानून लाना चाहिए गौ हत्या के लिए और गौ रक्षा के लिए, ठीक है। जिसके अंतर्गत मैं बता दूं आपको 20 राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां ये कानून लागू है, लेकिन कांग्रेस के राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं लागू है, बताएंगे संजय साहब। हिमाचल में क्यों लागू नहीं है, केरल में क्यों लागू नहीं है, कर्नाटक में क्यों लागू नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जाइए, बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का काम मायावती जी ने किया है, मायावती जी की सरकार में हुआ है, आपकी सरकार में नहीं हुआ। गौ हत्या पर प्रतिबंध लाने का कानून मायावती जी की सरकार में आया है, बीजेपी का उसमें कोई रोल ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपका कोई रोल ही नहीं है, आप कोई कानून लाए ही नहीं है। आप किसी राज्य में कोई कानून नहीं लाए, जो कानून पहले से मौजूद था वही कानून आज भी लागू है। लेकिन इस संबंध में एनजीटी का भी एक आदेश क्लियर रूप से है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी और बीजेपी उसको लागू नहीं कर रही है। ठीक है आशीष जी सुनिए, अवधेश जी सुनिए, अवधेश जी सुनिए और आशीष जी आप भी सुनिए। बात यहाँ पर क्रेडिट लेने की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर क्रेडिट लेने की नहीं हो रही है। यहाँ पे आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिस आस्था को ठेस पहुंच रही है बहुसंख्यक, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए आप कब बड़ा फैसला लेंगे अवधेश जी? तो आप नाम तो सुन लीजिए, आप आस्था को ठेस कौन पहुंचा रहा है? आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं गिरिराज सिंह, जो कह रहे हैं कि हम झटके का मांस खाएंगे और हम ये हलाल वाला नहीं खाएंगे। भाई मुझे आपत्ति है कि मुझे किसी भी मांस से आपत्ति है, और गोमांस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब गाय को। फिर आशीष जी आपको जवाब देना पड़ेगा कि जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर क्या सीन है, वहां पर बताइए। चलिए केरल की मैंने बात हटा दी, हिमाचल पर जवाब दीजिए, हिमाचल पर जवाब दीजिए। हिमाचल में प्रतिबंध है, ठीक है हिमाचल सर, बात ऐसी कीजिए ना जिससे जनता जो है उससे थोड़ा सा ना कनेक्ट कर पाए। ठीक है कि आप कह रहे हैं कि कुर्बानी पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही है, कानून बना देना चाहिए, इसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। एक संगठन होने के नाते, एक समुदाय होने के नाते इस पर आपकी ओर से क्या स्टैंड लिया जाएगा? कैसे आप लोग जो है सरकार से इसकी मांग करेंगे और खासतौर पर अपने समुदाय के लोगों से आप कहेंगे? क्योंकि हम कई बार देखते हैं जो आप लोगों के मन के मुताबिक नहीं होता, आप फतवा जारी करते हैं और कह देते कि ये हराम है। तो इस बार क्यों नहीं हो सकता कि आप लोग फतवा जारी करके कह दे कि गौ वंश की हत्या जो है हराम है, नहीं करना चाहिए और इसे बंद कर देना चाहिए? आप पता नहीं कौन से दुनिया में जिंदा हैं, या तो फिर आप खाली अपने चैनल तक रहती हैं, बाकी किसी चैनल को आप देखती ही नहीं है। जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी सर कि मैं कहाँ रहती हूँ। अब सुनिए, अब सुन लीजिए, आपने हमसे सवाल किया, आप सुनिए। मैंने 4 दिन पहले आप ही के चैनल पे कहा था, जो बंगाल का विधायक हुमायूं कबीर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, अवधेश उपाध्याय जी, मैंने कहा था कि हुमायूं कबीर के खिलाफ मुकदमा लिख करके इसको जेल भेजो। आज तक न उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, न उसको जेल भेजा गया। वो मुस्लिम समाज को बंगाल में बलगराने का काम कर रहा है। जब कलकत्ता हाईकोर्ट, अरे इनको चुप कराइए, जब कलकत्ता हाईकोर्ट, ठीक है रुकिए अवधेश जी 1 मिनट रुक जाइए, अवधेश रुक जाइए। मोहम्मद अकील आपने कहा ना कि मैं शायद अपने चैनल पर ही रहती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती। क्या आप किसी अपने समुदाय के लोगों का बयान नहीं सुनते हैं? शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा है, आपने सुना? आप सुनकर आए हैं शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि बाकियों को इस्लाम का पाठ पढ़ाना होगा। सुना नहीं सुना? मौलाना असद मदनी का बयान आपने सुना नहीं? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो इसके पक्ष में है और जो विपक्ष में है, विपक्ष के लिए फतवा जारी कीजिए ना, विपक्ष में फतवा जारी कीजिए। मुझे सबके बयान कंठस्थ है मोहम्मद अकील, सबके बयान कंठस्थ है। और जब सवाल अपने आपके अगेंस्ट में आता है, जब जवाब देने का समय आता है, तब आप ये सवाल उठाते हैं कि आप अपने स्टूडियो से बाहर नहीं जाती। मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, नहीं जाती। अभी इन्होंने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची, जरा बताइए उसमें गवर्नमेंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैं कह रहा हूँ आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ठीक है अवधेश जी क्यों हुमायूं कबीर को लेकर अब खूब चर्चा हो रही है और कोई कह रहा है कि हुमायूं कबीर बीजेपी की पार्टी है और जानबूझकर मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही है? इसके अंदर प्रतिबंधित पशु है। इनसे तो ये पूछिए ना, 7वीं अनुसूची का भी जिक्र किया, किस मामले में किया? जवाब ले रही हूँ आशीष जी, थोड़ा सा धैर्य। पहले इनसे 7वीं अनुसूची के बारे में पूछिए। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी अवधेश जी, फिर मैं महाराज जी के पास जाऊंगी। नहीं 10 मिनट का तो डिबेट खत्म बैठे यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर हो या कांग्रेस के प्रवक्ता।
इन्होंने एक बात भी जवाब नहीं दिया। एक एक करके रुक जाइए आशीष जी, सवाल पूछा तो जवाब ले लेते हैं ना जी। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैंने कहा 7वीं अनुसूची के में क्या लिखा है ये बता दें, और दूसरा मैंने इनसे बिल्कुल क्लियर कट सवाल पूछा कि राष्ट्रीय पशु करने में और गौरक्षा के कानून बनाने में क्या समस्या है, ठीक है चीज बता दें। ठीक है ठीक है, अवधेश जी बताइए। 7वीं सूची में क्या लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत क्या कानून बनाने चाहिए, गौ के लिए कानून बनाने चाहिए, क्या राज्य को उसकी जिम्मेदारी पढ़ लीजिए पहले, और आपकी बात पढ़ लीजिएगा। बात कर रहे हैं, ये अनुभव की तरह मुझे मत कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ 7वीं अनुसूची की कौन सी नागरिकता लिखा हुआ बताइए। आप चीज का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, जरा सा रुक जाइए। आप लोग इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर बैठकर एक संवेदनशील मुद्दे पर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी मत कीजिए। में क्या है बताइए। मुझे बताइए कौन सी लाइन में आपत्ति है। प्रवक्ता है और इनको इस तरीके आप कहिए कोई विद्वान प्रवक्ता नहीं है। फॉलो करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर आप लोग आपस में डिसाइड कर चुके हो तो जनता पर भी कुछ छोड़ देते हैं। महाराज जी आपके पास आऊंगी। आप देख रहे हैं कितनी तीखी बयानबाजियां यहाँ पर चल रही हैं। कोई यहाँ पर बैठकर अब संविधान के 7वीं अनुसूची के बारे में जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आपको क्या पता और आपको क्या नहीं, लेकिन मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। एक तरफ हो रहा है कि आप लागू कर दीजिए, लेकिन हम लागू करने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाएंगे। ऐसा क्यों महाराज जी? बहुत ही लज्जाजनक बात है। जिस विषय पे बात करना है वो से हटके अपनी और अपनी पार्टी को सिर्फ ऊपर दिखाना या अपने आकाओं को खुश करना, ये इंटेंशन लेके बैठते हैं। कैसे दिख जाए खा जाए, देश की और धर्म की लगता है किसी को चिंता नहीं है। बड़ा आग्रह करूंगा सभी पैनलिस्टों से, आपके अंदर भी दर्द होनी चाहिए देश के प्रति, लोगों के संवेदना के प्रति इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। बहुत ही चिंताजनक बात है जहां व्यक्तिगत स्वार्थ, ये बिल्कुल स्वार्थ ही है। हम कैसे हाईलाइट हो जाए, कैसे किसी को नीचा दिखा दे, ये बात तो बिल्कुल से सही लगते हो। आज जिस विषय को लेकर हम सभी बैठे हैं, इतने संवेदनशील बात है। करोड़ों करोड़ लोगों के अंदर में जो भावनाएं हैं उसको छोड़कर कहीं न कहीं बस अपनी अपनी पार्टी की अपनी आकाओं को प्रसन्न करने के लिए बस इस प्रकार की बातें कर रही है। विषय एक होना चाहिए जो पीड़ा की बात है। और ये जब हमारे मुस्लिम समुदाय से भी जब ये बैठे हैं, क्या बोल रहे बात नहीं, किंतु आज इन्होंने पब्लिकली कहा कि बच्चे लोगों को जेल होनी चाहिए, तो भाई उसी पक्ष पर बात करेगा। किंतु आपके प्रश्न, आपने जो प्रश्न किया अखिल खान जी से, मैं चाहूंगा इसमें अखिल खान जी अपनी ओर से आप क्या पहल करते हैं। मैं पूरा स्वागत करता हूँ आपके इस मनोभाव को। जितनी अच्छी बात आपने कही नेशनल टेलीविजन पर, किंतु आपके तरफ से आप अपने समुदाय के लिए आप क्या करते हैं, उन्हें कैसे मनाते हैं, ताकि बहुत ही सुंदर ढंग से ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हो जाए। आगे एक नजीर आप प्रस्तुत कर पाए, ये जरूर आपसे मैं निवेदन करूंगा अखिल खान जी से कि इसे आप अवश्य बताएं कैसे अपने समाज पे इस पर आप कोई वर्कआउट करेंगे और कैसे इस पर काम कुछ आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, सवाल तो यहीं पर उठता है ना कि जब आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। जी मोहम्मद अकील बोले, पूरा कीजिए, फिर अवधेश जी के पास आऊंगी। मैं सुचित्रा स्वामी जी झटके के मीट के बारे में क्या कहेंगे, क्या उसको अलाउ कर रहे हैं? पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर, क्योंकि मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है और जो लोग बलगराने काम कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के उपासित लोग हैं। और मैं कह रहा हूँ गौवंश पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित लगना होना चाहिए। और जो लोग, मैंने इससे पहले कहा, जो लोग गौ तस्करी में शामिल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग गौवंश बेचते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूं कि मैं गारंटी लेता हूं आपके चैनल पे कि मेरे पास पड़ोस में, मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी गाय की कुर्बानी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। क्योंकि मुझे ये मेरा आइन सिखाता है, मेरा इस्लाम ये सिखाता है कि जिस राज्य में रहो, जिस मुल्क में रहो, वहाँ जो कानून व्यवस्था है, संविधान है, उसको मान के चलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीज कंपनियों से 400 झटका बीट वाले हैं ये। मोहम्मद अकील बीफ का क्या मतलब होता है? मोहम्मद अकील बीफ का क्या मतलब होता है? क्यों नहीं,
तमाम गौ फैक्ट्रियों में होती है। हाँ। आप कहाँ हैं सुचित्रा जी? नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना। अरे मैं कहीं नहीं हूँ सर, आप महाज्ञानी है, आप महाज्ञानी मोहम्मद अकील, आप महाज्ञानी, नहीं, आप महाज्ञानी मोहम्मद अकील। अब जरा बताइए बीफ का क्या मतलब होता है? बीफ का मतलब बताइए। भाजपा सरकार के, मैं बता रहा हूँ ना, भाजपा सरकार के मंत्री जो झटके मीट की बात कर रहे हैं उसे भी बीफ कहते सर हैं। नॉनवेज खाने से तो मना ही नहीं है ना, कुर्बानी पर बात है, गौवंशों की कुर्बानी पर बात हो रही है। नहीं, क्यों मना नहीं हो रहा ये बताइए ठीक ना। है, ठीक है, रुक जाइए मोहम्मद अकील, जब आप बात करते हैं ना तो सवाल सुनिए। आप बहुत महाज्ञानी है और आप इतने देर से जो ज्ञानता यहाँ पर फैला रहे हैं ना, इसी में मैं आपको घेर रही हूँ। आप जरा बताइए कि बीफ का क्या मतलब होता है? क्या बीफ का मतलब सिर्फ यही होता है गौमांस को काटना और बेचना? क्या बीफ का मतलब ये है? बीफ का मतलब भैंसों के मीट से है ना? क्यों आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जो है यहाँ पर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं? धौस मत दीजिए, कोई नहीं देखता इस चैनल को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बीफ कंपनियों से सत्ता क्यों लेते हैं? क्योंकि मैं सवाल कर रहा हूँ उदय जी से और बुरा लग रहा है सुचित्रा जी को। ठीक है, बात आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है मोहम्मद अकील, ये भ्रम फैलाने का काम बंद कीजिए, ये अपनी दुकानें भी बंद कीजिए। और फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्वामी जी जुड़े थे, हमारे साथ मोहम्मद अकील भी जुड़े थे और कह रहे हैं कि मांग उनकी भी यही है कि बैन कर देना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे इस पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। बकरीद का त्योहार नजदीक है, प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मूड पर है। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।